मई मंथ में इस तेज गर्मी में हम लोग अपने एडेनियम में कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र डालें कि फ्लावरिंग इस तरह की हो, जिस भी कलर का हो, चाहे वो देसी हो, हाइब्रिड हो, आपके ग्राफ्टेड प्लांट हो, फ्लावरिंग भर भर के हो। तो आज की मेरी टॉपिक यही है कि इस तेज गर्मी में मई में हम लोग अपने एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइजर डालें कि फ्लावरिंग इस तरह की। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। सबसे पहले तो आप मेरे गार्डन का एक झलक देखिए, अभी भी फ्लावरिंग हैवी हो रही है। ये मेरे अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मार्च में भी खिला था, लेकिन अप्रैल से जो ये फ्लावरिंग का बहार है वो अभी तक चल रहा है। पूरा अप्रैल है, ये पूरा मई रहेगा और पूरा जून रहेगा, क्योंकि मेरे पास प्लांट की संख्या है। अगर एक प्लांट का फूल खत्म होता है तो दूसरे में आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरे में आता है। तो इस तरह की फ्लावरिंग लेने के लिए क्या इसमें सिर्फ फर्टिलाइजर का ही असर होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ फर्टिलाइजर देने से अगर फ्लावरिंग होता तो सिर्फ मार्केट में फर्टिलाइजर ही बिकता, आप फर्टिलाइजर डालिए फूल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन उसके पहले कुछ हम लोग को अपने प्लांट पे, एडेनियम पे वर्क करना होगा। वर्क क्या है मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, मैं फिर एक बार बताती हूँ। सबसे पहले इसे डायरेक्ट धूप में रखिए, इसकी लोकेशन मत चेंज कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, हाँ फूल कम आएंगे, फूल जलेंगे, फ्लावर नहीं टिकेंगे, लेकिन आपको प्लांट हेल्दी होगा ना। जब प्लांट हेल्दी होता है, वो नेचर में रहता है, तो वो ब्लूमिंग इस तरह करता है। देखिए मैं आपको नीचे से दिखा रही हूँ, ऊपर तक में ये नहीं कम 50 से 60 फूल है। और इस प्लांट का एज अगर मैं बोलूँ तो लगभग 3 साल होगा। ये कॉटेज, ये मेरे हाइब्रिड सीड ग्रोन का है, और हाइब्रिड सीड ग्रोन से मुझे पिछले साल का 20 है, और इस साल लगभग फिर मेरे को 20 प्लांट मिला है। तो 20 कितना हो गया, 40 हो गया। और इसकी फ्लावरिंग देखिए, ये ग्राफ्टेड से बढ़कर है। ग्राफ्टेड जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर की संख्या कुछ कम होती है, मेरे में तो होती है, मेरे प्लांट में। लेकिन जो ये हाइब्रिड सीड ग्रोन के हैं वो भर के आता है। एक क्वेश्चन आया था कि डबल पेटल और सिंगल पेटल में कौन अच्छा होता है। देखिए दोनों पेटल अच्छे हैं। सिंगल जो होता है जैसे इस तरह का, एक तो ये स्वाजिकम है, एक ये नॉर्मल, तो इसकी फ्लावरिंग बहुत होती है। कोई भी सिंगल पेटल की जो फ्लावरिंग होती है, ये तो मैं आपको हाइब्रिड और ग्राफ्टेड दिखा दे, और ये देखिए देसी, ये भर के होता है। जो 5 पत्ती का मतलब जो सिंगल पेटल है, फ्लावरिंग आपको पूरा होगा, ज्यादा होगा। जो डबल होता है वो कम होता है। देखिए जैसे ये मेरे सीड ग्रोन में, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कम होना है, ये उसी तरह देता है फ्लावरिंग जिस तरह एक सिंगल पेटल देता है। देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, एक ही नहीं, जितना है उतना में। तो फर्स्ट इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकेंड वाटरिंग, जब इस तरह की फूल खिल रहा है तो पानी आपको देना है। कितना देना है? बस इतना देना है कि पॉटिंग मीडिया नम रहे, भींगी रहे। अभी मैं आपको अगर अपना वेदर दिखाऊं तो देखिए पूरा बादल बादल है, अभी भी टिप टिप पानी पड़ रहा है, 1-2 बूंद। तो हम लोग के लोकेशन में झारखंड से, तो इधर पानी पड़ रहा है। अगर सपोज दैट आपके लोकेशन में पानी ना पड़ रहा है, गर्मी है, तेज गर्मी, तो आपको पानी देना होगा। पानी कब देना होगा? आप कोशिश कीजिए शाम में देने का। इतना पानी दीजिए कि वो दूसरे दिन के गर्मी को झेल रहे और फिर खत्म हो जाए, शाम में दे। नहीं है तो आप मॉर्निंग में दीजिए। वाटरिंग 6 बजे के पहले और 6 बजे के बाद, तो ये बहुत अच्छा। तेज धूप में कभी पानी मत दीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, एक फूल अगर खत्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तो तीसरा आ रहा है। मैं सेकंड बता दी। थर्ड में आता है इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग। देखिए मैं फर्टिलाइजर के पहले 4-5 पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद फर्टिलाइजर आता है। आप सिर्फ सोचिएगा कि मैं एडेनियम में ये फर्टिलाइजर दे दूँ तो ये फूल खिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एडेनियम ही नहीं, किसी भी प्लांट का बोलूंगी कि आप सोचिएगा कि सिर्फ फर्टिलाइजर से फूल खिलता है, नहीं, उसके टर्म और कंडीशन होते हैं। अगर आप उसके टर्म और कंडीशन को फॉलो करते हैं तो फ्लावरिंग खुद ब खुद होगा। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन मैं मान नहीं सकती कि वो फूल नहीं खिलेगा, वो किसी भी प्लांट का हो। मैं एडेनियम नहीं, देखिए मैं बार बार अपने जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ एक फर्टिलाइजर यूज कीजिए जो सारे फ्लावर प्लांट में आए। एक अगर आप टर्म कंडीशन करते हो सारे फ्लावर प्लांट में आए। हर एक प्लांट के लिए अलग अलग कर पाना किसी भी गार्डनर के लिए संभव नहीं है। गार्डनिंग करना इजी वे से, कोशिश करना है कि हम लोग को इस तरह करना है कि गार्डनिंग करने में भी मजा आए, कम बजट और कम खर्च में गार्डनिंग इस तरह की हो। देखिए मैं आपको दिखा, अभी वेदर इस तरह होने के कारण हो सकता है मेरी वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही हो, क्योंकि एकदम बादल कुहासा है। मुझे कमेंट आ रहा था इसके फर्टिलाइजर पे, तो मैं सोची एक फर्टिलाइजर पे आपको मैं दिखा देती हूँ।
नेक्स्ट आता है क्या, इसकी कटिंग प्रूनिंग सबसे जरूरी है। अगर इस तरह का आपको फ्लावरिंग चाहिए ना, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह का, तो आपको कटिंग प्रूनिंग रिपोर्टिंग करना होगा। साल में एक बार कीजिए, मैं नहीं कहूँगी कि आप बार बार कीजिए। देखिए जब एक बार नया न्यूट्रिएंट्स, उसको नई पॉटिंग मीडिया, न्यू फर्टिलाइजर मिलता है, न्यू रिपोर्टिंग होता है, प्लांट हेल्दी होता है। मेरे इतने फ्लावर होने का रीज़न सिर्फ रिपोर्टिंग है। मैं पर मंथ कभी फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ। मैं बोली ना, मैं किसी प्लांट में, एडेनियम ही नहीं, कोई भी प्लांट, मैं एक बार जब उसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, पेरेनियल प्लांट को तो मैं 15 फरवरी से 15 मार्च और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, मतलब साल में 2 बार देती हूँ। एडेनियम को जो बस मैं एक बार पॉटिंग मीडिया में बैठाती हूँ, दूसरा इसकी पॉटिंग मीडिया में मैं कभी फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं जब इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ तो उसी समय मुझे जो भी फर्टिलाइजर देना है मैं प्लांट में दे देती हूँ। हाँ, तब मैं देती क्या हूँ, मैं लिक्विड और फोलिज स्प्रे करती हूँ। मैं फिर क्या बोली, मैं लिक्विड और फोलिज स्प्रे करती हूँ। मैं मंथ में 2 बार लिक्विड देती हूँ, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर, आप बायोजाइम दीजिए, ऑर्गेनिक दीजिए, केमिकल दीजिए, जो भी देना है, और 2 देती हूँ मैं फोलिज स्प्रे करती हूँ। तो बस इस हिसाब से चलना है। और एक फर्टिलाइजर के से दूसरे फर्टिलाइजर 15 दिन का इंटरवल, तो मतलब मंथ में मैं 2 बार यूज करती हूँ। एक लिक्विड दे देती हूँ और एक बार फोलिज कर दी। बस मेरी फ्लावर देख लीजिए इस तरह के भर भर के हैं, और मैं वीडियो बनाने के लिए ही इसमें फर्टिलाइजर डालती हूँ। उसके पहले मुझे जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि फूल कितना खिलेगा, क्योंकि मैंने इसकी पॉटिंग मीडिया चेंज किया। आप अगर गार्डनिंग कर रहे होंगे, आप अगर ये देखिएगा कि अगर आपने 1-2 साल से रिपोर्टिंग नहीं किया है, प्लांट सही रहेगा, फ्लावर की संख्या कम होगी, फूल कम खिलेगा। इधर भी देखिए, छोटे से छोटे प्लांट में आपको पूरा भर भर के फूल मिलेगा। तो मैं यही बोली कि साल में एक बार जरूर कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कीजिए। आप हार्ड कट मत कीजिए, आप प्रून ही कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई थी, एक मैं हार्ड कटिंग की थी, देखिए इसका प्लांट लैगी हो गया था, देखिए मैं कितना हार्ड कटिंग की, और उसके नीचे से जो ब्रांच था उसमें से ये फूल निकल रहा है। और देखिए कटिंग का रिजल्ट ये नहीं है कि नहीं हुआ, देखिए मैं जो यहाँ पे कट की हूँ, देखिए इसमें नए नए फुटाव भी आ गए। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर, इधर है। तो इस तरह कटिंग में चलता है। अभी बेस्ट टाइम है, आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग लगा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी सारी कटिंग है, देखिए लगा हुआ है, और मैं ये खुले ही छत पे रखी हूँ। और देखिए यहाँ पे भी इसको मैं कितना हार्ड कट की थी, और इसको मैं एक सुराही में लगाई हूँ, वेस्ट मटेरियल, ये एक टीन के डब्बे में। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि एडेनियम के लिए आपको महंगे पॉट की ज़रूरत है, महंगे प्लांट की ज़रूरत है। आप देसी से एडेनियम से स्टार्ट कीजिए। हाँ, बस मैं यही कहूँगी, गार्डनिंग कर रहे हैं कोई भी प्लांट का, तो उसके कंडीशन को समझिए, उसके क्लाइमेट को, उसको क्या चाहिए, प्लांट क्या मांग रहा है, उसको कहाँ रखना है, क्या करना है। देखिए एकदम बंच में मेरा फूल खिला है, देखिए सब में अगर मैं दिखाऊं। और ये भी मैं कटिंग से इसको ग्रो की हूँ। देखिए मैं इस प्लांट को आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कटिंग मत फेंकिए। देखिए ये कटिंग, और इसका मदर प्लांट मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है, मैं दिखाती हूँ। देखिए, और अगर मैं फर्स्ट फ्लोर दिखाऊँ ना, तो देखिए इस सारे फर्स्ट फ्लोर का क्या हाल है, एकदम भर के हो रहा है। देखिए मैं आपको सब दिखा रही हूँ, ये फर्स्ट फ्लोर का है। देखिए इधर से सब है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा अगर आप लोग भी अपने एडेनियम पे वर्क करते हैं तो रिजल्ट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं बोलूँगी, अब लास्ट में मैं बोलूँगी, आप फर्टिलाइज़र दीजिए। कौन सा फर्टिलाइज़र दीजिए? तो सबसे पहले देखिए, अभी मई है, गर्मी है, तो मैं केमिकल मना करूँगी। जैसे मैं फ्लावरिंग लेने के लिए हमेशा कहती हूँ, फोलिएज अगर आपको फूल लेना है तो 05234 और 0050, फ्लावरिंग के लिए 05234 और 0050, ये एक NPK है। फोलिज स्प्रे कीजिएगा 15 दिन के इंटरवल में 2 बार, तो आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैं गर्मी है तो मैं मना करूँगी, अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं। मेरे प्लांट में तो फ्लावर खिल रहा है, इसलिए मुझे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहें, अगर आप बिगिनर हैं तो मैं मना करूँगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तब तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बेबी एडेनियम मेरा, यहाँ पे लगभग ये 30 प्लांट, देखिए इसकी हाइट कितनी हो गई है, लगभग ये 3 मंथ का है। और इधर मैं कुछ प्लांट को रिपोर्टिंग की हूँ और पानी पड़ रहा है, मैं सोच रही हूँ हटा दूँ। अगर नहीं हटाऊंगी तो ये जो बेबी एडेनियम है ना, ये मर जाएगा। अभी बेबी एडेनियम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस टाइम में अगर आपको मैं केमिकल मना कर दी, अब आ जाइए, अगर इसकी पॉटिंग मीडिया में देना है तो आप सबसे अच्छा दे दीजिए इसमें, ये मैं नीम केक पाउडर रखी है। आप नीम केक पाउडर, मैं आज ऑर्गेनिक ही आपको बता रही हूँ। एक तो आप नीम केक पाउडर दे दीजिए, प्लांट वाइज एक प्लांट में 2 चम्मच दीजिए ऑर्गेनिक। अगर ज़्यादा भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फंगस नहीं होगा। अभी मानसून के पहले जो पानी पड़ रहा है उससे भी प्लांट प्रिकॉशन में रहेगा। सेकंड में दे रही हूँ, सेकंड में क्या, इसको फर्स्ट बोलूँ, मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रही हूँ, बायो
पावर। देखिए मुझे बार बार कमेंट आता है कि जब आप देते हैं फर्टिलाइज़र तो आप उसका रैप दिखाइए। देखिए मैं ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगाई, मैं इसे ऑर्गेनिक ये मैं इसे क्या कहता है जो एग्रीकल्चर शॉप होता है मैं उसी से मंगाई हूँ। देखिए क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन क्लियर। देखिए ये बायो प्रोडक्ट है, बायो स्टिमुलेट निब, ये ऑर्गेनिक है। देखिए इस तरह का दाना होता है। तो ये ऑर्गेनिक वाले क्या होता है, एक तो इस तेज गर्मी भी सहेगा। अगर सपोज दैट आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे इस तरह के प्लांट मेरे तो सब में है, देखिए इसमें भी बर्ड्स के खिल रही है, तो आप क्या कीजिए, इस तरह प्लांट वाइज 10 दाना ले लीजिए, 10 से 12 दाना, और प्लांट के साइड में ऐसे करके आप इसको दे दीजिए। मैं गुड़ाई करने तो मना करूंगी, तो आप क्या कीजिए, हल्का सा फिंगर से ही ऐसे करके चला दीजिए। इस तरह करके आप फर्टिलाइज़र दे के पानी दे दीजिए। देखिए रात में मेरी लोकेशन में इतना पानी पड़ा है ना कि पूरा पॉटिंग मीडिया मेरा भींगा हुआ है। तो इस तरह करके, और नहीं तो एक जगह ऐसे गड्ढा करके भी आप उसको ऐसे सारे फर्टिलाइज़र को दे के ढक दीजिए, पानी दीजिएगा तो खुद ब खुद वो घुल घुल के आपके पॉटिंग मीडिया में जाएगा। तो एक मैं यही बोली। और ये देखिए अगर मैं इसको दिखाऊं ना तो ये सब्जी में, फल में, फूल में, सब में लगता है। देखिए अगर आप सब्जी में भी देना चाहते हैं, ये फसल, सब्जी, फूल सब में है ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसको पढ़ना है, मैं बस यही कहूँगी आप अपने लोकल मार्केट, लोकल नर्सरी से, एग्रीकल्चर शॉप से आप देखिए इसमें क्या है, पौधों की देखिए आप अगर पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा रहे हुए, पौधों की उद्भव तक संतुलन को करता है, पौधों की जैविक और अजैविक तनाव सहने की क्षमता बढ़ाता है, उत्पादन में सक्रिय दृष्टि गुणवत्ता की वृद्धि करता है। इस तरह करके ये है। देखिए यह जैविक अर्क होने के साथ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पौधों को पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए यह ऑर्गेनिक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी प्रोडक्ट को आप यूज़ कीजिए, किसी का भी आप अगर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सपोज दैट आपके पास ये भी नहीं है तो आप कोई जो किचन वेस्ट मटेरियल होता है या नहीं तो आप सीवीट एक्सिड का यूज़ कीजिए, या नहीं तो बायोएंजाइम का यूज़ कीजिए। मतलब ठंडी खाद दीजिए, थोड़ा सा एडेनियम को अच्छा रहेगा क्योंकि तेज गर्मी है। देखिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो देते हैं। हाँ मैं अभी भी केमिकल यूज़ करती हूँ। अगर आप मुझसे पूछिएगा पर्सनली, अगर मुझे देना रहा तो मैं ज़रूर 05234 और 0050 का फोलिज इस पर करती हूँ। लेकिन मैं अपने हर एक गार्डनर फ्रेंड्स जो मेनली बिगनर हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप केमिकल से स्टार्ट मत कीजिए। प्लांट हो सकता है कि ख़राब हो सकता है, गर्मी का समय है। ठंड में आप कीजिए तो कोई दिक्कत है, थोड़ा सा ये मई और जून निकल जाए उसके बाद कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। देखिए दूसरा मैं दे रही हूँ ये नीम केक पाउडर। आप नीम केक पाउडर आराम से दे सकते हैं। देखिए इसका अब मात्रा आपको कितना देना होगा, जैसे ये मेरा एक बड़ा सा प्लांट है और देखिए इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ फूल की अगर मैं साइज़ दिखाऊँ ना तो ये मेरे 3 अंगुल से भी बड़ा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह 3 अंगुल लिए हुए। और ये डबल पेटल का ये वो मदर प्लांट है जो मैं ऊपर में दिखाई थी कटिंग पे। और अगर मैं इसका कॉटेक्स दिखाऊं ना तो ये बहुत ही बड़ा है। देखिए और इसको एक कमेंट आया था कि आपने कॉटन कपड़े से क्यों ढका है, तो इसको मैं वही सन बर्न ना हो इसके लिए मैं ढकी हूँ। देखिए इसका अगर मैं कॉटेक्स दिखाऊँ तो देखिए, और पानी पड़ने के कारण अभी भी कॉटेक्स थोड़ा भींगा हुआ है। तो इसमें आपको देना है नीम केक पाउडर। नीम केक पाउडर कितना देना है, 2 चम्मच ले लीजिए, इतना सा होता है, मैं भी चम्मच नहीं लाई हूँ। इसको आप क्या कीजिए, साइड में ऐसे करके आप दे दीजिए, उसके बाद वाटरिंग कर दीजिए। मंथ में एक बार काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए मैं आपको दिखा, तो इसमें एनपीके भी होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, पौधे को एडेनियम को सूक्ष्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे बचाता है और एक न्यूट्रिएंट्स देता है, और फ्लावरिंग इस तरह का होता है। तो मैं 2 इस बार आपको ऑर्गेनिक बताई, एक तो नीम केक पाउडर और दूसरा मैं बताई एक बायो प्रोडक्ट, वो भी ऑर्गेनिक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप नहीं तो कुछ भी नहीं हो तो अपने लोकल नर्सरी से आप बोलिएगा तो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके उसका ग्रैनुलर या लिक्विड फॉर्म में दे। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन सीवीट एक्सिड मंगा लीजिए। ह्यूमिक एसिड मैं बनाई हूँ घर पे ही, आप मेरी उस वीडियो को देखिए, आप उस ह्यूमिक एसिड को भी अपने प्लांट में फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं और पॉटिंग मीडिया में भी दे सकते हैं। फ्लावरिंग इस तरह की होगी। देखिए मेरे जितने भी एडेनियम हैं अभी फ्लावरिंग भर के हो रही है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अभी इस गर्मी में नीम केक पाउडर और एक कोई भी बायो प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसका बहुत अच्छा आता है। देखिए ये जो प्रोडक्ट होता है ना, ये क्या करता है, पौधों में जो क्लोरोफिल की क्षमता उसको बढ़ाता है, उसके रूट को, जो फाइब्रस रूट होते हैं एडेनियम के, उसको घना करता है। जब फाइब्रस रूट ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा पोषक तत्व तो ज़मीन से मतलब अपनी पॉटिंग मीडिया से खींच के प्लांट को देगा। प्लांट को दूसरे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए भी रूट को, जड़ को मजबूत करता है, यानी जड़ संरचना को मजबूत करता है। और ये मैं देखिए मैं आपको अपना लीची दिखा रही हूँ,
तो इस समय बस थोड़े थोड़े से काम आप कीजिए, आपके बहुत अच्छा से चलेगा एडेनियम। पॉटिंग मीडिया का भी रोल अदा होता है इस फ्लावरिंग में। तो बस आई होप आपको अगर मेरी फर्टिलाइज़र की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही बता दूंगी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का रोल क्या होता है, बहुत अच्छे से होता है। और जाते जाते मैं आपको अपना दिखाती हूँ एडेनियम की टोकरी। मैं 2 टोकरी बना के रखी हूँ जिसमें मैं प्लांट लगाई हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। और एक टोकरी मैं और बनाऊंगी जिसमें मैं सारे एडेनियम को दूंगी। देखिए, और देखने में कितना खूबसूरत है। इसके कॉटेक्स एकदम बड़े भी हो रहे हैं, फूल भी खिल रहा है, इसमें सीड पॉट भी बन रहे हैं। तो कल मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।